Online classes of Bishop Academy. Students, today I am going to teach about class 10th biology topics types of reproduction. Students, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ होती है कि जो सेम इंडिविजुअल को कॉपी करता है, वेरिएशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ था. स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में करेंगे. तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि जो सजीव प्राणी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स होती है दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है. पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देखते हैं कि इज रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स. यानी इसमें देखिए इसका नाम ही है ए सेक्सुअल. ए मतलब एब्सेंट, सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल नहीं होते हैं. इसमें जो भी होता है एक सिंगल पेरेंट होता है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो. ठीक है, तो इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि ये सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं. इसे ही हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स कि इज रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स. तो ये होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो सेक्सुअल मतलब कि अब ए हट गया, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. तो इज रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, यानी कि इसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं. दैट मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल. एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है. दे आर, जैसे कि कौन कौन सी हो सकता है, दे आर फ्यूजन्स, बर्डिंग, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्सेट्रा. तो यहाँ पे कुछ फिगर्स भी दिए हुए हैं कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि फ्यूजन्स का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे बर्डिंग का फिगर दिया हुआ है, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का दिया हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन का दिया हुआ है. यानी कि इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हैं, एक टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप से. यानी जो ए सिंगल पेरेंट्स होते हैं वो किस किस टाइप से, यानी कि डिफरेंट टाइप से कैसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, पहला हम देखते हैं फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है कि फ्यूजन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल्स. यानी कि जो फ्यूजन्स होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो डिवाइड्स होके टू मोर न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं. यानी कि जो फ्यूजन में क्या होता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और उसकी बॉडी डिवाइड होकर टू और मोर ऑर्गेनिज्म बनाती है, सेम इंडिविजुअल बनाने का काम करती है. तो इसके बेस पे जो फ्यूजन होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है. एक होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा आता है मल्टीपल फ्यूजन. यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का, यानी जब किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म का फ्यूजन के थ्रू उसकी बॉडी टू पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन. बाई मतलब टू, दो भाग में, यानी कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दो इंडिविजुअल, दो ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल बन जाए तो उसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन. लेकिन अगर एक पेरेंट से अगर उसे दो से ज़्यादा इंडिविजुअल बनते हैं तो उसे कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन. क्या कहते हैं, जब उनकी बॉडी दो से ज़्यादा, यानी कि 3 पार्ट में टूट जाए, 4 पार्ट में टूट जाए तो होता है मल्टीपल फ्यूजन. यानी कि जब पेरेंट की बॉडी 2 पार्ट में टूटे तो बाइनरी फ्यूजन, जब 2 से ज़्यादा पार्ट में टूटे तो मल्टीपल फ्यूजन. तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है एग्जांपल्स. देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ किसका, एक अमीबा का एग्जांपल्स दिया हुआ कि धीरे धीरे अमीबा क्या है, 2 पार्ट में टूट गया है. यहाँ पे दिया हुआ कि सिस्ट का, जो सिस्ट होता है देखिए वो 2 से ज़्यादा पार्ट में क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है, वो बहुत सारा इंडिविजुअल उसमें अब प्रोड्यूस करने का काम करता है. तो ये बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल्स है, यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. और ये मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है क्योंकि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म का बॉडी 2 से अधिक भाग में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. नेक्स्ट है बर्डिंग. बर्डिंग क्या होता है कि इन दिस मेथड ए बर्ड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यानी कि देख सकते हैं कि किसी कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके बॉडी पे एक बर्ड लाइक, बर्ड मतलब होता है उभार. देखिए यहाँ पे पतले पतले जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, बर्ड हैं. ये देखिए यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है बर्ड,
यानी कि आपने प्लांट्स देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं, सपोज करिए प्लांट्स में तो ऐसा होता नहीं है, बट कि हम एग्जांपल्स बता रहे हैं कि कभी कभी प्लांट्स देखते हैं कि प्लांट्स के जो उसकी स्टीम होता है, तो स्टीम से कभी उभरा हुआ पार्ट निकलता है, तो उस समय क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ ऐसे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो मान लीजिए कि ये प्लांट्स का एक पार्ट है, तो यहाँ पे प्लांट्स का जो ये पार्ट है, तो यहाँ पे ये पार्ट्स ऐसे निकल गया, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, एक बड है। ये क्या है, बड है। तो अगर इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग। देखिए तो वही कह रहा है कि इन दिस मेथड ए बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे एक बड लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बड लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे बताया हुआ था प्रोजेक्शन। द बड देन डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स, और वो डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल्स बना दे इन द सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट, और पेरेंट से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, एंड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, और क्या हो, एक नया अपना इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना ले। तो देखते हैं यहाँ पे कि एक यहाँ पे बड निकला हुआ है, एक हाइड्रा है, यहाँ पे एक बड निकला हुआ है। धीरे धीरे वो बड यहाँ पे देखिए ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ किया, और धीरे धीरे ग्रोथ करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से थर्ड पोजीशन देखिए वो क्या होता है कि अलग हो जा रहा है, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग होकर एक न्यू इंडिविजुअल्स बना लेता है। और जिसमें कि ये जो प्रोसेस होती है वो अधिकतर किसमें होता है, हाइड्रा में होता है और ईस्ट में। यहाँ भी देख सकते हैं कि एक ईस्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बर्ड निकला हुआ है, और बर्ड धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ये सारे बर्ड ही सेपरेट होकर न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग। अब होता है रीजेनरेशन। री मतलब कि दोबारा जनरेट हो जाना, दोबारा, यानी कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म कभी डेड नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे उनकी बॉडी डिवाइड होती है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो इन दिस मेथड ए पार्ट ऑफ द बॉडी इफ द ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रोकन कैन डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, यानी कि इस मेथड के थ्रू अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट जाए या डिवाइड हो जाए, किसी रीजन से डिवाइड हो जाए या उसे काट दिया जाए, तो वो मरते नहीं है, वो डेड नहीं करते, बल्कि न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्यूनेरिया का एग्जांपल्स दिया हुआ है, यानी ये एक फ्यूनेरिया है, और फ्यूनेरिया के बॉडी को अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक पार्ट से न्यू फ्यूनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फार्मूला जो होता है रीजनरेशन का हाइड्रा में भी फॉलो हो सकता है, क्योंकि हाइड्रा के बॉडी को अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उसे न्यू हाइड्रा बनकर तैयार हो जाएगा, ये कभी डेड नहीं करेंगे। इस तरह का एग्जाम्पल आता है प्लेनेरिया, स्टारफिश, हाइड्रा एक्सेट्रा। अब होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि देखते हैं कि इन दिस मेथड ऑफ द बॉडी, यानी कि इस मेथड में ऑफ द बॉडी ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन ए मैच्योरेशन एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात किया है, यानी कि इसमें एक एल्गी को लिया, स्पाइरोगैरा को लिया हुआ है। एक एल्गी है, स्पाइरोगैरा एक तरह का एक मल्टी सेलुलर एल्गी है। तो जो ये मल्टी सेलुलर एक एल्गी जो है, अगर इसकी बॉडी किसी रीजन से ब्रोकन हो जाए स्मॉलर पीसेस में, देखिए यहाँ पे स्पाइरोगैरा है और इसकी बॉडी यहाँ से क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि एक पार्ट को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। अगर एक एक फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाए तो एक एक फ्रेगमेंट डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल बना लेता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन स्पेशली आप देख सकते हैं कि फंगस में होता है। किस में होता है, फंगस में। यानी कि जब देखेंगे कि जो ब्रेड होता है तो ब्रेड के ऊपर पहले व्हाइट कलर का फंगस लगता है, फिर धीरे धीरे वो मैच्योर होता है तो रेड हो जाता है, रेड के बाद वो ब्लैक हो जाता है। जब ब्लैक होता है तो उसके ऊपर छोटा सा एक उभार आता है जिसे स्पोरोजेनियम बोलते हैं, और स्पोरोजेनियम ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से स्पोर निकलते हैं, और स्पोर एयर के थ्रू यानी कि जहाँ जहाँ यानी कि सुटेबल कंडीशन पाते हैं वो न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो देखते हैं कि इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टीनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। यानी देखिए स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टीनी सेल्स, बहुत छोटे छोटे सेल्स इज कॉल्ड स्पोर्स। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। व्हेन द स्पोर्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ ए मॉइस्ट सरफेस, यानी कि जैसे हमने बताया कि सुटेबल कंडीशन, यानी कि दैट मीन्स कि ये अधिकतर मॉइस्ट कंडीशन में ही, मॉइस्ट सरफेस पे ही ग्रो करते हैं। तो ये जैसे ही स्पोर वो अपने मॉइस्ट सरफेस पे आ जाए,
कनेक्ट हो जाए यानी सुटेबल कंडीशन पा जाएं तो क्या हो जाएंगे, इट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, तो एक न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम एक्सेट्रा, यानी कि ये राइजोपस है, एक फंगस का एग्जाम्पल्स है, राइजोपस टाइप का एक फंगस है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताएंगे। तब तक इसको आप अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे और फिर जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें गूगल क्लासरूम में कमेंट के थ्रू बताएंगे। थैंक यू।